Hello everyone. Today we will continue exercise 2.4 of chapter 2 fractions. First question we have discussed in previous video. Now second question, real life application based questions. Parul spent 1/4 of her pocket money on food and another 7/10 on stationery. If she started with rupees 500, how much of her pocket money is left? देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि पारुल जो है अपनी पॉकेट मनी का 1/4 किस पे स्पेंड करती है? फूड पे। और उसकी पॉकेट मनी कितनी है? 500 रुपीज। मीन्स 500 रुपीज का 1/4 किस पे स्पेंड करती है? फूड पे। और 500 रुपीज का ही 7/10 किस पे स्पेंड करती है? स्टेशनरी आइटम्स पे। तो आपको ये बताना है उसके पास कितनी पॉकेट मनी बच गई। Now, solution of second question. Parul spent 1/4 of her pocket money on food and 7/10 on stationery, and total money she had is rupees 500. Now you have to find money spent on food. Food पे कितनी spend हुई? देखो 1/4 of her pocket money. उसकी pocket money का 1/4. 1/4 of her pocket money. और उसकी पॉकेट मनी है कितनी? रुपीज 500। मीन्स 1/4 ऑफ 500। 1/4 ऑफ हर पॉकेट मनी और उसकी पॉकेट मनी कितनी थी? 500। इट मीन्स 1/4 ऑफ 500। ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन एंड 500 एज इट इज। अब इसको कैंसिल कर दो। 2 2 4 एंड जब 500 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 250। नाउ 250 को भी 2 से डिवाइड कर दो और 2 को भी। 2 1 2 और जब 250 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 125। इट मीन्स फूड आइटम्स पे उसने कितना स्पेंड किया? 125 रुपीज। नाउ यू विल फाइंड स्पेंड ऑन स्टेशनरी आइटम्स। How much? 7/10. 7/10 of her pocket money. It means 7/10 of 500. Right? Now of means multiplication. It means 7/10 multiply 500. It means it is 500 upon 1. Now this 0 will be cancelled out from this 0. Numerator में क्या बचा? 7 multiply 50. 7 multiply 50 और डिनोमिनेटर में 1 multiply 1। 7 5 35 एंड 0 एज इट इज। और डिनोमिनेटर में 1 है जो हम राइट करें या नहीं करें, इट इज आवर विश। नाउ इट इज रुपीज 350। स्टेशनरी पे उसने कितना स्पेंड किया? 350। फूड पे कितना स्पेंड किया? 125। और उसके पास टोटल मनी कितनी थी? 500 रुपीज। अब बताना है आपको कितनी मनी उसके पास बची। देखो इतनी उसने फूड पे स्पेंड कर दी, इतनी 350 जो है उसने स्टेशनरी पे स्पेंड कर दी। अब उसके पास बची कितनी? टोटल मनी में से इन दोनों को क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्ट। नाउ मनी लेफ्ट। टोटल मनी कितनी थी? 500। 500 में से क्या कर दोगे? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट। 125 प्लस 350। इन दोनों को प्लस करके 500 में से क्या कर दोगे? अब सब्ट्रैक्ट। कितना आ जाएगा ये? 475। और 500 में से 475 गए तो कितना बचेगा? 25 रुपीज। इट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू रुपीज 25। इन लास्ट यू विल राइट रुपीज 25 इज लेफ्ट। हेंस रुपीज 25 इज लेफ्ट। नाउ थर्ड क्वेश्चन. Catherine had 3 1/2 full pans of brownies. Each pan made 10 brownies. She gave 2/5 of the brownies to her friends. How many brownies were left with Catherine? इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? देखो 3 1/2 फुल पैंस है। पैंस कितने हैं? नंबर ऑफ पैंस कितने हैं? 3 1/2 पैंस है। और हर पैन में कितनी ब्राउनीज है? 10 ब्राउनीज है। अब देखो एक पैन में कितनी ब्राउनीज है? 10 और नंबर ऑफ पैन्स कितने हैं? 3 1/2। तो इट मीन्स टोटल ब्राउनीज कितनी हो जाएंगी? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट? एक पैन में है 10 ब्राउनीज
तो 3 1/2 पेन्स में कितनी ब्राउनीज हो जाएंगी? एक का गिवन है, ज्यादा का निकालने के लिए मल्टीप्लीकेशन, राइट। अब देखो नेक्स्ट क्या गिवन है, शी गेव 2/5 ऑफ द ब्राउनीज। जितनी ब्राउनीज है ना, मीन्स टोटल ब्राउनीज, उसका 2/5 उसने अपने फ्रेंड्स को दे दिया। और आपको बताना है कितनी ब्राउनीज बच गई, हाउ मेनी ब्राउनीज लेफ्ट। सी द सॉल्यूशन नाउ। टोटल नंबर ऑफ पैन्स 3 1/2. 1 pan made 10 brownies. So see the solution now. Now 1 pan made 10 brownies. 1 pan में कितनी ब्राउनीज है? 10. और टोटल पैन कितने हैं? 3 1/2. 3 1/2 मीन्स 3 2 6, 6 + 1 7/2 pans. It means 7/2 pans made. देखो 1 का पता है आपको 10, ज्यादा का निकालने के लिए मल्टीप्लीकेशन। 1 का गिवन हो, ज्यादा का निकालने के लिए आप मल्टीप्लाई करते हो। इट मीन्स 7/2 मल्टीप्लाई 10. दिस इज 10/1 एंड दिस इज 70/2. जब 70 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 35 ब्राउनीज। मीन्स टोटल ब्राउनीज कितनी है? 35. टोटल ब्राउनीज is equals to 35 and she gave 2/5 of brownies to her friends. Now you will find number of brownies she gave to her फ्रेंड्स। देखो ये तो हमें फ्रैक्शन गिवन है, राइट। 2/5 तो क्या है? एक फ्रैक्शन की टोटल ब्राउनीज का 2/5 उसने अपने फ्रेंड्स को दे दिया, राइट। अब आपको क्या निकालना है? देखो 35 ब्राउनीज थी, फ्रेंड्स को कितनी ब्राउनीज दी ये आपको फाइंड करना है। इट मीन्स 2/5 ऑफ 35. देखो यहाँ क्या है? 2/5 ऑफ टोटल ब्राउनीज, और ब्राउनीज कितनी है? 35. इट मीन्स 2/5 of 35. Of means multiply. It means 2/5 means multiply 35 upon 1. 5 1s are 5. 5 7s are 35. 2 multiply 7. 2 7s are 14. 1 multiply 1 is 1. It means 14. 14 ब्राउनीज उसने अपनी फ्रेंड्स को दे दी। देखो 35 टोटल ब्राउनीज थी, 14 ब्राउनीज उसने अपनी फ्रेंड्स को दे दी। देन नंबर ऑफ ब्राउनीज लेफ्ट, कितनी ब्राउनीज बची? इनको क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्ट. नंबर ऑफ ब्राउनीज लेफ्ट इज इक्वल्स टू 35 माइनस 14 इज इक्वल्स टू 21. 21 brownies are left. Next, fourth question. Kshitij walked 7/8 miles each day for 10 days. On the 11th day, she walked 1/3 miles. How many miles did Kshitij walk in these 11 days? देखो क्या गिवन है, क्षितिज जो है 10 डेज तक वॉक किया उसने, क्षितिज ने 10 डेज तक वॉक किया, और हर दिन कितना वॉक किया उसने? 7/8 माइल्स. 1 डे मीन्स एक दिन कितना मूव किया उसने? 7/8. तो 10 डेज में कितना वॉक कर लेगा वो? देखो 1 का गिवन है, देखो ये ईच डे है, 7/8 माइल्स ईच डे. 1 डे कितना वॉक किया? 7/8. तो 10 डेज में कितना वॉक करेगा? मल्टीप्लाई, राइट. और 11th डे उसने कितना मूव किया? 1/3. और आपको क्या निकालना है? टोटल उसने 11 डेज में कितना वॉक किया. सो सी द सॉल्यूशन नाउ. नाउ सॉल्यूशन. क्षितिज वॉक्ड 7/8 miles each day for 10 days. Each day means 1 day. 1 day में कितना वॉक किया उसने? 7/8 miles. So Kshitij walked in 1 day. 1 day में कितना? 7/8 miles. और टोटल डेज कितना मूव किया उसने? 10 डेज. तो 10 डेज का निकालने के लिए क्या करोगे? इनकी मल्टीप्लाई. देखो 1 का गिवन है, 10 का निकालना है. 10 का निकालने के लिए मल्टीप्लाई. 10/1, 7 multiply 10, 70. 8 multiply 1, 8. 70/8 meals. Right? Now on 11th day,
ही वॉक्ड 11th डे कितना वॉक किया उसने 1/3 मील्स 3 1 जा 3 3 + 1 4 4/3 मील्स। देखो 10 डेज में 70/8 मील्स और 11th डे पे 4/3 मील्स। नाउ टोटल डिस्टेंस कितना मूव किया उसने, इन दोनों को प्लस कर दोगे। देखो 10 डेज तो उसने कितना वॉक किया 70/8 मील्स और 11th डे कितना वॉक किया 4/3 मील्स। तो टोटल इन 11 डेज में उसने कितना वॉक किया, दोनों को प्लस कर दोगे। इतना वॉक उसने 10 डेज में किया, इतना वॉक उसने 11th डे किया, तो टोटल निकालने के लिए क्या कर दोगे, इन दोनों को प्लस। नाउ एलसीएम ऑफ 8 and 3 एंड एलसीएम ऑफ 8 and 3 इज 24। नाउ 24 को 8 से डिवाइड करोगे तो 3 को 70 से मल्टीप्लाई टू 110, 24 को अब 3 से डिवाइड करोगे तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई तो 32। ये कितना आ जाएगा 242/24 मील्स। मीन्स उसने इन 11 डेज में कितना मूव किया 242/24 मील्स। सो इन लास्ट यू विल राइट क्षितिज वॉक 242/24 meals in 11 days. Next, question number 5. A tank of drinking water contains 10 1/12 liters of water. If 1 5/6 liter is drunk each day, how much water will be left in the tank after 2 days? In how many days will the left of water in the tank be finished? देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक टैंक है ड्रिंकिंग वाटर का जिसमें कितना है वाटर 10 1/12 लीटर्स। मीन्स टोटल वाटर कितना है 10 1/12 liters and if 1 5/6 liter is drunk each day means हर दिन कितना वाटर यूज हो जाता है, कितना कंजम्पशन हो जाता है वाटर का 1 5/6 लीटर। मीन्स 1 डे का कंजम्पशन कितना है 1 5/6 लीटर। एंड हाउ मच वाटर विल बी लेफ्ट इन द टैंक आफ्टर 2 days। 2 days के बाद टैंक में कितना वाटर बचेगा। देखो एक दिन में कितना यूज हुआ 1 5/6 लीटर, तो 2 days में कितना यूज हो जाएगा मल्टीप्लाई। एक दिन की कंजप्शन आपको गिवन है 1 5/6 लीटर, तो 2 days की आप निकाल सकते हो। 1 की गिवन है, 2 की निकालनी है, मीन्स ज्यादा की निकालनी है, ज्यादा की निकालने के लिए मल्टीप्लाई, राइट। सो देखो सॉल्यूशन, कंजप्शन ऑफ 1 डे की कंजप्शन कितनी है 1 5/6 लीटर, 6 1 6 6 + 5 11/6 लीटर्स। और आपको बताना है आफ्टर 2 days, इट मीन्स 2 days की कंजप्शन निकाल लो। 2 days की कंजप्शन 2 की निकालनी है, इट मीन्स इनकी मल्टीप्लाई 11/6 × 2, इट इज 2/1। नाउ 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, दिस विल इक्वल टू 11 × 1 11, 3 × 1 3। 2 days की कंजप्शन कितनी हो गई 11/3 लीटर। देखो 2 दिन में 11/3 लीटर जो वाटर है वो यूज हो गया। टोटल वाटर था 121/12 लीटर, इतना टोटल वाटर था, इतना यूज हो गया। वाटर कितना बचा, जितना टोटल था उसमें से इसको माइनस कर दोगे। वाटर लेफ्ट इन टैंक, अमाउंट ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट ऑफ वाटर माइनस जितना वाटर यूज हो गया। अब 12 और 3 का एलसीएम ऑफ 12 and 3 इज 12 को 10 से डिवाइड करोगे तो 1 को 121 से मल्टीप्लाई 121, माइनस 12 को 3 से डिवाइड 4 को 11 से मल्टीप्लाई देन 44। कितना आ जाएगा ये 77/12 लीटर। Means after 2 days 77/12 liter water is left in the tank. So we will write here, hence after 2 days 77/12 liter water is left in the tank. Next आपको क्या बताना है, in how many days will the left over water in the tank be finished। अब इसने क्या बोला, जो वाटर टैंक में बच गया वो वाटर कितने डेज में फिनिश होगा। देखो वाटर कितना है टैंक में अब 77/12
12 लीटर्स। अब आपको ये बताना है कि जो 77/12 लीटर वाटर है वो कितने दिन में यूज हो जाएगा, कितने दिन में फिनिश हो जाएगा, जब एक दिन में आप 11/6 लीटर वाटर यूज कर रहे हो। देखो टोटल वाटर कितना है 77/12 और वन डे में कितना वाटर यूज हो जाता है 11/6। तो आपको ये बताना है कि ये सारा वाटर कितने डेज में फिनिश हो जाएगा। सो नंबर ऑफ डेज आपको फाइंड आउट करने हैं इन विच 77/12 लीटर वाटर इज फिनिश्ड। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि आपने टोटल 30 रुपीज के पेन लिए हैं, टोटल 30 रुपीज के पेन लिए हैं और एक पेन का प्राइस आपका 10 रुपीज है, तो नंबर ऑफ पेन्स कितने हो जाएंगे? 30 को 10 से डिवाइड कर दोगे ना। देखो अगर मैं कहूं आपसे आपने टोटल 30 रुपीज के पेन लिए, आपके पास 30 रुपीज थे और आपने 30 रुपीज के पेन ले लिए और वन पेन का प्राइस कितना है 10 रुपीज, वन पेन का प्राइस है 10 रुपीज, तो नंबर ऑफ पेन कितने आ जाएंगे? देखो 30 रुपीज के पेन परचेज किए, एक पेन का प्राइस है 10 रुपीज, तो नंबर ऑफ पेन कैसे निकालोगे आप? जो टोटल मनी थी, टोटल मनी को डिवाइड कर दोगे किससे? एक पेन की मनी से। एक पेन की मनी कितनी है 10, जब 30 को 10 से डिवाइड करोगे तो कितने आ जाएगा 3 पेन्स, है ना। जब आपको नंबर ऑफ पेन्स निकालने थे तो आपने क्या किया, टोटल मनी को एक पेन की मनी से डिवाइड कर दिया, है ना। यहां भी तो हमें ये सेम चीज करनी है। टोटल वाटर कितना है 77/12 लीटर और वन डे में कितना यूज हो जाता है 11/6 लीटर, तो कितने दिन में वाटर चलेगा? तो नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए आप क्या करोगे, टोटल वाटर को वन डे की वाटर ऑफ कंजप्शन से डिवाइड, इट मीन्स 77/12 डिवाइडेड बाय 11/6, राइट। अब जैसे आपने फ्रैक्शंस की डिवीजन सॉल्व की थी बिल्कुल वैसे ही करेंगे। 77/12 एज इट इज, डिवाइड किससे चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई से, और इसका रेसिप्रोकल विच इज 6/11। नाउ 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 11 1 जा 11, 11 7 जा 77। अब देखो न्यूमरेटर में क्या बचा 7 मल्टीप्लाई 1, 7 मल्टीप्लाई 1 इज 7, 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2, इट मीन्स 7/2 डेज। और जब आप इसको मिक्स फॉर्म में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा 3 1/2 डेज, इट मीन्स लेफ्ट over water in the tank will be finished in 3 1/2 days.